कलाकार पांचजन्य की पूरी टीम इस समय पहुंची हुई है लोक मंथन भाग्यनगर 2024 में, जहां पर चल रहा है सांस्कृतिक महाकुंभ। यहां पर 12 देशों से अलग अलग तरह के लोक संस्कृति के लोग, 1500 से ज्यादा आर्टिस्ट इकट्ठा हुए हैं। इनका उद्देश्य यही है कि ये बताया जाए कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राचीन है, कितनी विविध है और आज भी उसका क्या महत्व है, और इसीलिए यहाँ पर ये प्रदर्शनी आयोजित की गई है। आपको हम बता दें कि इस वैचारिक संगठन जिसकी उपज है उसका नाम है प्रज्ञा प्रवाह, और यहाँ पर पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है जहाँ 12 देशों से सांस्कृतिक झलकियां आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। लोग आए हुए हैं, कई कलाकार आए हुए हैं। यहाँ आप पीछे मेरे मूर्ति देख रहे हैं काकतीय महारानी रुद्रमा देवी की। खुद वेंकैया नायडू जी आए थे, उन्होंने इस मूर्ति का उद्घाटन किया। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत ही महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर मौजूद थी, और उन्होंने बताया कि कैसे भारत को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होना चाहिए और भारतीय संस्कृति के विविध पहलुओं को आज की जनरेशन तक भी पहुंचना चाहिए। और इस समय जहाँ पर हमें यहाँ पर पूरी प्रदर्शनी लगी हुई है, आपको हम प्रदर्शनी का एक एक हिस्सा दिखाएंगे और संस्कृति के उन अनछुए अनदेखे पहलुओं को से भी रूबरू कराएंगे जो इस वक्त यहाँ भाग्यनगर यानी हैदराबाद में हर कोई देखने आया हुआ है। इस सांस्कृतिक महाकुंभ की हर एक झलक हम आपके साथ शेयर करेंगे। भारतीय संस्कृति की बात हो और रामायण का उल्लेख ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस सांस्कृतिक मेले में, महाकुंभ में रामायण का मंचन भी किया जा रहा है, वो भी तेलुगु आर्टिस्ट के द्वारा। आइए आपको दिखाते हैं उसकी झलकियां। क्योंकि भारतीय संस्कृति की बात हो रही है और उस संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कई स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं इस सांस्कृतिक मेले में घूमने के लिए। कौन कौन है? आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? के जय सिद्धार्थ रेड्डी। यहाँ आप क्यों आए? आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या क्या देखा आपने? यहाँ पे लोक मंथन हो रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत ग्रीनरी है, बहुत पेड़। क्या देख रहे थे आप? ये अभी ये नाटक देख रहे थे श्री रामायण के तौर पे। बहुत अच्छे कर रहे हैं, संस्कृत में बोल रहे हैं और थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, पर बहुत मजा आ रहा है देखने में। हाँ। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकित है। अंकित, यहाँ क्या क्या देखा आपने और क्या क्या सबसे अच्छा लगा है आपको? यहाँ पे ये जो नाटक हो रहा था रामायण का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे बहुत सारी हरियाली है, बहुत अच्छा लग रहा है। आर्ट एंड क्राफ्ट भी देखा किसी ने यहाँ पे? क्या क्या? हाँ, देखा है। क्या देखा था? हाँ, वो हाथ से बनाई हुई चीजें, पॉटरी, पेड़, काउस, वो सब देखे। आपको पता था? अपने इंडियन कल्चर में ये सब चीजें बहुत पुरानी होती हैं, अब दिखती नहीं है कि देख के अच्छा लग रहा है, आपको लगता है? हाँ मैम। क्या क्या सीखा कुछ यहाँ? हाँ मैम, जैसे पुराने जैसे फार्मिंग करते थे पुराने लोग, वैसे मैम। और आपको क्या क्या सबसे अच्छा लगा यहाँ पे? मुझको ये नाटक बहुत अच्छा लगा। रामायण आपने तो बचपन में भी सुनी होगी ना, तो ये देख के इसमें क्या खास लगा आपको? मतलब रामायण जब सुनते हैं, सब देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपका नाम क्या है? शौर्य। शौर्य, शौर्य, आपने यहाँ से कुछ लिया है क्या? आपकी मेमोरी में क्या लेके जाओगे? घर जाके क्या बताओगे? क्या देख कर आए हो? लोक मंथन देखा और शिल्पाराम घूम के आया। चलिए, ऑल द बेस्ट बच्चों। प्रदर्शनी में आपका ध्यान खींचेंगी ये गाय। अब आपको लगेगा इसमें खास क्या है। खास बात इसमें ये है कि जो पीछे आप देख रहे हैं, जो घुंघरू लगे हुए हैं या जो गहने जैसे टंगे हुए हैं, ये 300 साल पुरानी वो संस्कृति है जिसे सजाकर गायों को बाहर ले जाया जाता था, चराने के लिए ले जाया जाता था। इस संस्कृति को सहेजने वाले वेणु जी हमारे साथ है। सर, आपने पूरी संस्कृति को सहेजा है, इसकी प्रेरणा क्या रही है? मैं 50 साल से ये कलेक्शन करते रहा हूँ। जो फील्ड वर्क में गए, गांव में गए, तो एक दिन माहौल चल रहा, ये क्या है पूछे तो हम गाय को और इसको हम पूजा करते हैं और इसका डेकोरेशन भी करते हैं, और इसके लिए हम गहना रहता है, इसका माँ का गहना इसको पहना रहे हैं हम। बोले तो ये क्या है? बोले तो बेल्स
बेल हार, हार विथ बेल्स। अच्छा, ये जो टंगे हुए हैं, ये जो घुंघरू वाले हैं, सारे जो हार है, ऐसा एक 20 वेराइटीज ऑफ हार है, वो आवाज आता है। और इसके गहना 20 तरीका का गहना है, वो बासिंग है, एंटिक यहाँ पहनने का है, पायल है, और घुंघरू एंकलेट है, यहाँ भी पहनाते हैं। यहाँ वो पूरा उसका बॉडी पूरा गहना है। तो यानी गाय माता की तरह, तो उसको माँ की तरह सजा के रखने की पूरी परंपरा रही थी। 100% अभी भी है, हम नहीं देखना मांगते हैं उसको, वो गाय को देखते हैं, मगर गाय के पीछे क्या है संस्कृति वो हम बताना पड़ता। आज इस प्रदर्शनी में इस संस्कृति को मैं देख रही हूँ, काफी बच्चे भी आए हैं, काफी यंगस्टर्स भी हैं जो देख रहे हैं। उनको ये इससे क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या सीखें वो, क्या समझें और कैसी धरोहर है जिसे आगे ले जाएं? वो हमारे लिए बहुत कुछ काम करते हैं। एग्रीकल्चर उसके ऊपर से चलता, अब खाना पीने में भी उसका वो नहीं है तो नहीं चलता। आदमी का फूड वही है, और वो गाय का कितना महत्व है हमको सबको मालूम है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके लिए हमारा पूर्वज लोग बहुत कुछ संगीत साधन भी उसको सिखाए हैं, उसको डाले भी है। वो चलते रहे तो बहुत अच्छी आवाज आते रहते। वो तो घुंघरू बजते थे जैसे, तो हाँ, इसलिए जैसा घर में अपना भाई बहन माँ उसका घुंघरू वाली घर में इधर उधर पिले तो कैसा आवाज आता, वो अच्छा रहता। श्रेष्ठ संगीत है, ये भी ऐसी है। वो अपना गाँव को अब उसका संगीत से सजावट करते गाय, और घर आए तो घर में भी बहुत अच्छा रहते हैं। और उसका अलग अलग डिजाइन है, वो कौड़ी से बनाए, कितना सुंदर है। चेहरे पे जो ये लगी हुई है कौड़ियों से देखिए गाय को सजाया गया है। और कहने का यहाँ पे तात्पर्य यही है कि गायों को जो गहने पहनाए जाते थे और उनसे जो आवाजें आती थी, और इन आवाजों से एक संगीत निकलता है। संगीत हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा देता है, और जब उस ऊर्जा के साथ गाय घर से निकलती थी या घर वापस आती थी तो पूरी प्रकृति में, वो माहौल में वो ऊर्जा फैलती थी। और यही वजह है कि इस संस्कृति से लोगों को दोबारा जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इस प्रदर्शनी में उन सभी गहनों को लगाया गया है जो गायों को पहले पहनाए जाते थे। इसमें 300 साल पुराने कई गहने यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस लोक मंथन की जो प्रदर्शनी लगी है उसकी एक खास चीज मेरे हाथ में है। अब आप इसको देखिए मत, पहले सुनिए। ये आवाज पूरी बारिश की आवाज है। और ये जो है, ये प्राचीन काल में आदिवासी वनवासी समाज इस्तेमाल करते थे। जब बारिश से जुड़ी कोई कथा सुनाई जाती थी तो बारिश की आवाज निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये बना कैसे है ये तो इसमें नहीं दिखा है, लेकिन आवाज बिल्कुल बारिश जैसी है। ये आप देख रहे हैं, इस वाद्य यंत्र को बोलते हैं रुंजा। ये वनवासी समाज के लोग जो है पहले इस्तेमाल किया करते थे। जो कोई सेलिब्रेशन होता था या कोई त्योहार होता था, जब भी कोई त्योहार होता था इसको बजाया जाता था, और इसको बजाने की तकनीक बिल्कुल अलग हुआ करती थी। ये इसलिए बहुत खास हो जाता है क्योंकि इसको बजाने वाला अब केवल एक ही व्यक्ति जीवित है, जैसा कि यहाँ प्रदर्शनी में हमें जानकारी मिली है। और अगर वो व्यक्ति भी चला गया और उसने किसी को ये शिक्षा नहीं दी तो ये भी लुप्त हो जाएगी, इसलिए ये काफी अहम हो जाता है। इस अनूठी प्रदर्शनी में हमें मिली है वात्सल्य सिंधु, जो कि यहाँ की पत्रकार भी हैं, भाषा भी जानती हैं और थोड़ी संस्कृति भी जानती हैं। सिंधु, हम यहाँ पे ये देख रहे थे, ये जो है ये हमने कई जगह देखा है वनवासी समाज में पहने हुए, शायद गोंड समाज के लोग इसको पहनते हैं। क्या है ये? गोंड समाज का हेलमेट है
वो शादी के दिन और जिस त्योहार यहाँ पे जातरा बोलना जाता है, मेडारम जातरा यहाँ का बहुत फेमस फेस्टिवल है। उसमें गोंड समाज लोग ये पहनकर इसको बजाते और इसको बजाते ये शादी का समय यूज करते थे पालकी के लिए। पालकी के लिए। हाँ, क्योंकि देख के लग रहा है। हाँ। अच्छा, ये अभी भी गोंड समाज के लोग जो है वो यूज करते हैं या ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही चीजें? नहीं, अभी भी वो लोग यूज करते हैं। आपने कई तरह के मिट्टी के खिलौने भी देखे होंगे, लेकिन क्या हाथ से बनी हुई ऐसी कलाकृति देखी है जिसमें इतना बारीक काम किया गया हो? ये कितने सुंदर, आपने कहाँ से सीखे थे, किन से सीखे हैं बनाने? हैं? किन से? ज्ञान में सीखे हैं। ज्ञान में। अरे वाह, आपके परिवार में यही परंपरा रही है बनाने की? हाँ, बनाए। कितनी पीढ़ियों से चल रहा है ये काम? कितने आपके पहले? हाँ, 40 साल। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो है एक तरफ हम वहाँ पे देख रहे हैं कि आजकल मशीन वाला ये आ गया है चरखा, और आपको पहले यहाँ आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये देखिए, इसमें ये जो आप देख रहे हैं ना, आपको लगेगा कि आजकल मिट्टी की पॉटरी जो बच्चे जो है आजकल क्लासेस भी लगती हैं वो भी बन जाते हैं, लेकिन उसमें और इनमें बहुत अंतर है। अंतर ये है कि ये है पारंपरिक, जो हमारा सांस्कृतिक तरीका रहा है मिट्टी के बर्तन बनाने का, उसकी परंपरा कहाँ से शुरू होती है। आप इसको देखिए, इसमें मिट्टी लगी हुई है, जो ये चाक बना हुआ है, ये इस तरह से कि आपको इम्बैलेंस लगेगा। जो आजकल पॉटरी चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो चुकी हैं, आसान हो गई हैं, लेकिन जो पारंपरिक तरीका था वो ये है। और हम रामचंद्र जी से बोलेंगे कि ये हमें सिखाएं कि इस पे कैसे काम होता था और कितना मुश्किल था। आइए हम बना के ही देखते हैं। ये बैलेंस कर रहे हैं इस पे? हाँ, ये बार बार घुमाना पड़ेगा? जैसे घूमेगा वैसा वो आकार आ जाएगा उसको। अच्छा, जितना कम घूमेगा तो देखो वो हलेगा। अच्छा, आजकल जो मशीन वाले आ गए हैं, आपको लगता है उसमें और इसमें क्या अंतर आता है? जैसे पहले का आयुर्वेद है और अभी का जो होम्योपैथी है, वैसा ही सिस्टम है मैडम इसका। जो मट्टी, जो सही मट्टी जानता है वो कुम्हार ही जानता है, बाकी किसी को ही मालूम नहीं कौन सी मट्टी से क्या। वाह, अभी हम आयुर्वेदिक में चले गए, लेकिन हम पहले कुम्हार ही थे, लेकिन हमारे को मालूम है, हम बचपन से मिट्टी में खेले, इसमें क्या क्या मिलाया जाता है ये हमारे को मालूम है। और जो मशीन से आजकल जो बनाते हैं उसमें टेम्पररी है, खाली वो दिखावे के लिए। जो ओरिजिनल वर्क है होममेड और तो डिजिटल है, ऐसा है। मशीन क्या बोले? वो मशीन का जो है ना, मशीन का जो कला है, और उसका हैंड बोले तो ये ओरिजिनलिटी है, वो चाक पे आती है, मशीन पे नहीं आती। ओह, ओके। घेरा है ना, बड़ा रहता है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है। वो जो है वो अभी नए जो लोग आए हैं, ये मशीन है सीखने के लिए। देखिए, हाँ, जिस तरह से आप देख रहे हैं, लोगों को ये लगता होगा कि जब मशीन का ज़माना आ चुका है तो फिर ये पुराने तरीके पे क्यों जाना। लेकिन कहा यह जाता है कि कुम्हार से ज़्यादा मिट्टी की समझ किसी को नहीं होती, और जो प्राचीन कला है, जो प्राचीन तरीका है, उसमें कुम्हार के हाथों से बनी हुई जो कलाकृति होती थी मिट्टी की, उसकी बात और जो मशीन से बनी हुई है उसकी बात साफ साफ अलग अलग दिखाई देती है। और यही वजह है कि आज मशीन के ज़माने में ये जो तरीका है ये गुम होता जा रहा है, लेकिन असलियत इसी में है, इन्हीं हाथों में है। जो आप देख सकते हैं सफाई, जो मशीन से आप सफाई लाते हैं वो इन हाथों की सफाई है, क्योंकि ये वो परंपरा थी जो धीरे धीरे खोती जा रही है। जो कुम्हार परंपरा, जो अपने हाथों से, एकदम सधे हुए हाथों से जो बर्तन बनते थे, वो अब मशीन के रूप में तो ले लेते हैं, लेकिन जो बात इसकी है, चाक की है, वो अलग ही होती है, जैसे आप देख सकते हैं। इनकी जगह रह गई, लेकिन इनकी जो कला है वो कॉपी होके एल्युमिनियम, पित्तल की जो स्टील वाली इंडस्ट्रीज है उन्होंने ले ली, लेकिन जो ओरिजिनलिटी है वो ओरिजिनलिटी इन्हीं के पास है, वो किसी के पास नहीं है।
दर्द यही है जो अभी ये बता रहे हैं कि ये जो कला है इसको इसी कला का इस्तेमाल करते हुए एल्यूमिनियम स्टील के बर्तन बनने शुरू हो गए, लेकिन शुरुआत मिट्टी से हुई थी। मिट्टी को गढ़ा गया और उसी की डिजाइन को कॉपी करके अलग अलग धातुओं में बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि मिट्टी को भी अब मशीन से बनाया जा रहा है, मिट्टी के बर्तनों को भी। और ये प्राचीन कला धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। और इस लोक मंथन सांस्कृतिक महाकुंभ के इस मेले में, इस प्रदर्शनी में इसीलिए इसे खास जगह दी गई है ताकि लोगों को, यहाँ आने वाले जितने नए बच्चे जो देखने यहाँ पर आए, उन्हें पता चले कि किस तरह से कुम्हार मिट्टी को गढ़ता था और एक सुंदर बर्तन बना देता था। लोक मंथन भाग्यनगर 2024 की इस लोक संस्कृति की प्रदर्शनी में हमने ऐसी कई चीजें देखी जो भारतीय संस्कृति में धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। और ये जो प्रयास है प्रज्ञा प्रवाह का कि इस संस्कृति को दोबारा लोगों के सामने लाया जाए और जो औपनिवेशिक मानसिकता भारत के अंदर है उसे हटाया जाए और अपनी संस्कृति पर गर्व किया जाए। और सच मानिए, यहाँ से निकलने के बाद मुझे तो अपनी संस्कृति पे जरूर गर्व है और हम यही चाहेंगे कि आप भी अपनी संस्कृति से जुड़ें, अपनी संस्कृति को देखें, समझें और आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाएं। पांचजन्य में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।